को अब साकार के साथ जोड़ने का प्रयास हो रहा है, जबकि निराकार और साकार में कोई अंतर नहीं हुआ करता। निराकार साकार तू जग के पालनहार है बेअंत महिमा तेरी दाता अपरंपार। व्यास जी के शिष्य गए और क्या बोले? बरहापीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णकार। अरे मेरा कन्हैया ऐसा है, ग्वाल वालों के साथ नाच रहा है, नृत्य कर रहा है, और जब जाता है तो धूल के साथ ग्वाल वालों के साथ वापस आता है। ये भगवान है। विभद्रवासा जैसे श्लोक बोला, सुखदेव जी उस समय ध्यान में बैठने वाले थे। तो जानते हो क्या कहा? कहा जो श्लोक आप बोल रहे हैं, जो ये मंत्र आप बोल रहे हैं, ये मंत्र कहाँ हैं? ये तो बहुत अच्छी आप बात बोल रहे हो, अच्छे मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो, ये मंत्र कहाँ हैं? तो बोले एक नहीं, ऐसे 18,000 मंत्र हैं। आप मेरे साथ तो चलो। उनको लेकर के सुखदेव जी के पास, सुखदेव जी को लेकर के भगवान व्यास के पास आए। और जैसे व्यास जी के पास आए, व्यास ने अपने बेटे को देखा तो गले से लगा लिया और आंखों में आंसू भर आए। बेटा वन को जा चुका था, निर्विकार तो सुखदेव जी हैं ही हैं। बोले बेटा आप आ गए, हमारी आत्मा संतुष्ट हो गई। भगवान व्यास ने सुखदेव जी महाराज को पूरी भागवत का अध्ययन कराया, पूरी भागवत पढ़ाई। इधर महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। भगवान कन्हैया धर्मराज को राज्य दे करके पांडवों के बेटों को द्रोणी ने वध कर दिया, और उत्तरा के गर्भ है पेट में। द्रोणी ने विचार किया अगर उत्तरा का गर्भ नष्ट हो जाएगा, नष्ट कर दूंगा तो इसका आगे वंश खत्म हो जाएगा। एक बात और बता दें, एक बात और श्रवण कर लें। पूजा 2 प्रकार की होती है। एक पूजा होती है सबके कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए जो हो रही है, और एक पूजा होती है दूसरे के विनाश के लिए। कौरव हार गए, उसमें का दुर्योधन जो मुखिया था वो दुर्योधन था। दुर्योधन ने एक बार क्या किया, एक बार दुर्वासा ऋषि को बुला करके और अपने घर में चातुर्मास कराया। 10,000 शिष्यों को लेकर के दुर्वासा आए, 4 महीने तक उनको भोजन कराया, उनकी सेवा की। और जब वो चलने लगे, जब दुर्वासा ऋषि प्रस्थान करने लगे, तो जानते हो दुर्वासा ऋषि बोले बेटा तूने 4 महीने सेवा की है, जो तेरी इच्छा हो सो मांग ले। तो जानते हो दुर्योधन ने क्या मांगा था?
दुर्योधन ने मांगा था, भगवान एक काम करना आप मेरे लिए। क्या करना? द्रौपदी के पास अक्षय पात्र है, आप जा करके पांडवों का आतिथ्य स्वीकार करना। कब? जब अक्षय पात्र का काम समाप्त हो चुका हो, जिस समय द्रौपदी भोजन कर चुकी हो, उस समय आप जा करके उनसे अपने लिए आतिथ्य की बात करना कि हमको भोजन चाहिए और हमारे 10,000 शिष्यों को भोजन चाहिए। क्योंकि अक्षय पात्र का ये नियम था, चाहे जितने लोग भोजन कर लें, भोजन समाप्त नहीं होता। अगर द्रौपदी भोजन कर चुकी होती तो दोबारा भोजन उसमें नहीं बचता। दुर्योधन ने विचार किया, जब द्रौपदी भोजन कर चुकी होगी तब दुर्वासा ऋषि जाएंगे और ये भोजन की मांग करेंगे। द्रौपदी भोजन नहीं दे पाएगी और ये श्राप देंगे, पांडवों का सर्वनाश हो जाएगा। वही समय आया, वही समय आया मेरे भाई बहन। आज दुर्वासा ऋषि द्रौपदी के वहां गए, धर्मराज बैठे हैं, तो बोले, महाराज मैं आपके वहां आतिथ्य लेने आया हूं। हमारे 10,000 जो साथ में सेवक हैं, हमारे जो शिष्य हैं, अपनी पूरी मंडली को लेकर के आए। हमें भोजन चाहिए। कल एकादशी थी, आज द्वादशी का पारायण हम आपके वहां करेंगे। अब देखिए, धर्मराज को ये पता है कि द्रौपदी भोजन कर चुकी है, अब भोजन की व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। लेकिन बोले, महाराज आप आए हैं, आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे भगवान हैं, आप बैठिए, स्नान कर ले, उसके पश्चात आप भोजन लें। अभी भोजन तैयार हो रहा। बगल में गए, गंगा स्नान किया, स्नान करने के पश्चात आए। आने का समय नहीं आया। कौन आया? दुर्वासा ऋषि पहले नहीं आए, पहले भगवान कृष्ण आ गए। द्रौपदी कहती है, भगवान, द्रौपदी कहती है, भगवान मेरे कन्हैया तुम कहां गए? कहां गए मेरे भाई? तुम कहां गए? इनको जैसे आप पूजोगे वैसे ही मिलेंगे। यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथयो भजाम्यहम्। जैसे इनको आप भजोगे वैसे ये आपको भजते हैं। द्रौपदी रो रही है। द्रौपदी के आंखों में सिर्फ अश्रु हैं, रो रही है और बोली है। उसने कहा, भगवान अब हमारी लाज कौन बचाएगा? हमारी लाज अब कौन बचाएगा? अक्षय पात्र समाप्त हो चुका है, अब मैं क्या करूं? अभी बाबा आएंगे, इनको भोजन कराना है और अक्षय पात्र समाप्त हो चुका है। उधर भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी में भोजन करने जा रहे हैं। थाली लग चुकी है। रुक्मिणी कहती है, भोजन कर लो तब जाओ। भगवान कृष्ण बोले, अरे आप भोजन की बात करती हो, आप ये भोजन रख लो, मैं अभी लौट करके आता हूं। मैं अभी लौट करके आता हूं। क्यों? लगन लग चुकी है द्रौपदी की भगवान कृष्ण से। और जब लगन सच्ची होती है तो भक्ति पूर्णतया सच्ची होती है।
अगर लगन कच्ची है तो सब कुछ कच्चा है। सदैव अपने मन के तार को जोड़े रखिए। उसने सीधे तार जोड़ दिया और क्या कहा, भगवान कन्हैया, मैंने सुना है कि आप दीन दुखियों पर दया करते हैं, अपने भक्तों की आप लाज बचाते हैं। आज अगर तुम ना आए तो मैं और मेरा वंश इस जहान से समाप्त हो जाएगा। तुम आओ। और आपको बताएं एक बात, भगवान कब आता है? जब आपके अंदर तड़प पैदा होती है। तड़प कैसी होनी चाहिए? अगर भगवान को बुलाना है तो तड़प कैसी होनी चाहिए? जैसे किसी व्यक्ति को पानी में डुबा दो और उसके ऊपर से हाथ रख लो, वो पानी से निकल ना पा रहा हो, तो क्या तड़प होती उस समय? कितनी जल्दी हम पानी के ऊपर आ जाए। जब इतनी तड़प बनेगी तो भगवान आपकी तुरंत सुनेंगे। द्रौपदी कह रही है, क्या कह रही है? हमारे कोई है नहीं। कौन है? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। प्रभु को याद करो। आपदा ना आए तब भी प्रभु को याद करो। गोपियां क्या करती थी? गोपियां अगर भोजन बनाती थी तो बैठ करके, उठ करके, चलते फिरते, सोते जागते। ये कैसा है कृष्ण? रात के 12-12 बजे कृष्ण को मिलने के लिए गोपियां भागती थी। जब ये भाग के आती थी तो कन्हैया कहता था, रात के 12 बजे मत आओ, तुम्हारे पति तुमको डांटेंगे, अपमान होगा, तुम मत आओ। जब गोपियां कृष्ण के पास आती थी तो कृष्ण उन गोपियों के रूप में उनके पतियों के पास हुआ करते थे। ये कौन है? ये सर्वव्यापी है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयातिष्ठति अर्जुन। ये सब जगह व्याप्त है। थाल छोड़ करके भागते हुए द्रौपदी के पास आए। जब द्रौपदी के पास आए, द्रौपदी से क्या बोले? बहन, मेरे बहुत भूख लगी है, आप मुझे कुछ खाने को दो। अब देख लीजिए, एक तो घर में कुछ खाने को है नहीं
और कृष्ण आए तो बोले कुछ मुझे खाने को दो, मेरे बहुत तेज भूख लगी। द्रौपदी कहती भैया क्या हमारी हंसी करने आए हो? हमारे कुछ खाने को है नहीं और आप खाने की बात करते हो। द्रौपदी कहती है, भगवान कृष्ण बोले अरे बहन एक बार वो बर्तन तो उठा के ले आ। जैसे बर्तन उठा के लाई, वो कहती है मैं बर्तन को साफ करके रख चुकी हूं, अब उसमें कुछ नहीं है। लेकिन जब देखते है उठा करके कृष्ण के सामने लाई तो उसमें एक साग का पत्ता लगा हुआ है। और जैसे भगवान ने उस साग भाजी को खाया वैसे सभी तृप्त हो गए। दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों के ऐसा लग रहा है कि उनके पेट फटने लगे। अब एक भी दिन का मैं खा नहीं सकता, क्योंकि एक को साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर इनको खिला दोगे, अगर ये संतुष्ट हो गए ये तो सब संतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं एक को जानो, एक को मानो और एक होकर के चलो। ये एक है, ये एक है, इसके साथ एकत्व के साथ आ जाओ, वननेस के साथ आ जाओ। अगर वननेस के साथ आ जाएंगे तो जीवन निखरता चला जाएगा। क्योंकि प्रेम सजाता है गुलशन को, प्यार सजाता है गुलशन को, और नफरत वीरान करे। पांडव सब वीरान हो गए, कौरव सब वीरान हो गए। पांडवों के पांचों बेटे मार डाले गए। भगवान कृष्ण से द्रौपदी कहती है आपके होते हुए मेरे पांचों बेटे मार डाले गए, क्या इसीलिए हमारे साथ आए थे? वो पूजा उसने किया, भोजन कराया दुर्योधन ने, लेकिन किसके लिए? पांडवों के विनाश के लिए भोजन कराया। ऐसा भोजन ना कराएं जिससे हम किसी के विनाश की कामना करें। लेकिन पांडवों का कुछ बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों नहीं बिगड़ा? जा पर कृपा राम कै होई, जा पर कृपा राम कै होई, जा पर कृपा साथ जुड़ जाएंगे तो ये आपको अमर बना देंगे। इनके साथ जो जुड़ गए मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। अगर दाना अपने को मिटाए ना तो पेड़ कभी बन नहीं सकता। इनके चरणों में अपने को मिटा के देखो। अगर प्यार करना है तो इनके साथ करो, अगर प्यार करना है तो इनके साथ करो। प्यार कैसे किया जाए?
आजकल तो जब अखबार पढ़ते हैं कभी कभी तो प्यार करने वाले लोग जल्दी मर जाते हैं। कोई छत से कूद गया, कोई फांसी लगा के मर गया, कोई ट्रेन में कट गया। इसका मतलब है ये प्यार जो है वो झूठा है। झूठा है ना। सच्चा जो प्यार होता है, सच्चा प्यार कभी किसी की जान नहीं लेता। प्यार वो है, प्यार क्या है? प्यार क्या है? जब प्यार करेंगे, अगर संसार से प्यार किया, संसार तो झूठा है और झूठे से प्यार करने वाला भी झूठा है। प्यार फिर किससे किया जाए? जो हमारे काम आए, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं और उसके चेहरे पर चेचक निकल जाए और फिर उससे कह दो कि एक बार जाके वो जो जिसके चेचक निकल गई है उसके मुंह को अपने मुंह से लगा ले। कोई लगाएगा? प्यार तो बहुत है। प्यार पत्थर को भी भगवान बना देता है, प्यार हैवान को इंसान बना देता है। प्यार करके तो देखो, ईश्वर से कर ले बंदे प्यार, सुपनखा ने एक बात कहा था भगवान राम से। सुपनखा की एक बात मुझे पसंद आई। भगवान राम से उसने कहा था एक बात। क्या कहा था? अगर प्रेम से इनके साथ जुड़ोगे तब भी कल्याण है, और अगर कुभाव से जुड़ोगे तब भी कल्याण है। भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसी दसहु। सुपनखा ने राम से एक बात कही। क्या कही थी? एक लाइन आपको जरूर बोलेंगे। सुपनखा ने राम से क्या कहा था? भगवान गई और जानते हो क्या बोली? तुमको चाहूं, मैं तुमको चाहती हूं। सुपनखा क्या है? एक वासना है। तुमको पाऊं तो ब्याह रचाऊं, बहुत हरसाऊं। सुपनखा बोली राम से, तुमको पाऊं तो ब्याह रचाऊं, बहुत हरसाऊं। सुपनखा बोली राम से, तुम पे मरती हूँ राजा।
दंडकारण्य वन में रावण ने इसके पति को मार डाला। तब ये वहां से दंडकारण्य आई। रावण ने इसके पति को मार डाला है, लक्ष्मण ने इसके बेटे को मार डाला। अब देखिए स्त्री का आधार क्या है, उसका पिता, उसका पति, उसका बेटा। अब कोई बच्चा, पिता पहले शरीर छोड़ चुके हैं, पति को रावण ने मार डाला है, अपनी बहन को विधवा बनाया और जो बेटा था उसको लक्ष्मण ने मारा। कथा बहुत विशेष है। मैं बात कर रहा था प्यार करने की। अगर प्यार करना है तो इनके साथ करो। भगवान अब हमारा दुनिया में कोई नहीं है, उसकी भावना है तो वासना। लेकिन वासना कहाँ आ रही है? वासना जब जब सुधरेगी तो इनके चरणों में सुधरेगी। वासना अपने आप सुधर नहीं सकती। अगर वासना सुधरती है तो इनके चरणों में सुधरती, और वासना ही पुनर्जन्म का कारण है। अगर प्यार करना है तो इनके साथ करो। सुपंखा ने इनसे प्यार किया और जानते हो क्या हुआ? जिस समय लंका से सुपंखा वापस आई थी दंडकारण्य वन में, लंका में कह दिया था अपने भाई रावण से, जैसे मैं आज विधवा होके जा रही हूँ, ये मेरा संकल्प है कि मैं एक एक राक्षसी को विधवा बना दूंगी। और भगवान राम ने क्या प्रण किया था? भगवान राम ने प्रण किया था कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। जो सुपंखा का प्रण है वही भगवान राम का प्रण। प्यार और किससे करने जाएं? प्यार तुमसे करेंगे, तुम्हारे चरणों में मरेंगे। सुपंखा कोई और नहीं है, सुपंखा कोई और नहीं है। एक बहुत अच्छी चर्चा है, थोड़ी देर की चर्चा सुपंखा के बारे में आई है तो मैं बता ही दूं। सुपंखा कौन है? जिस समय सुपंखा भगवान राम के पास आई तो ब्याह करने की बात की थी ना, अभी मैंने बताया ब्याह करने की बात की थी। तो भगवान राम ने सुपंखा से कहा, ये जो मेरा भाई बैठा है, जो मेरा भैया बैठा है, इसके साथ तुम विवाह करना, क्योंकि आहई कुमार मोर लघु भ्राता। आहई, आहई कहते हैं शर्त को, और सुपंखा क्या है? सुपंखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। सुपंखा क्या है? कहीं इसका रिश्ता नाग और नागिन से। भाई रिश्ता तो सांप का सांप ही के साथ में होगा। अरे ये नाग नागिन कहां से आ गए? लक्ष्मण क्या बोले? लक्ष्मण बोले तुमको ये पता नहीं है, मैं पराई स्त्री को मां के समान मानता हूं। माता सम जानो पर नारी, धन पराव विष ते विष भाव। माता सम
माँ आ गई ना, माता की भावना जब बीच में आ जाती है तो वहां से कामदेव समाप्त हो जाता है। अभी सुखदेव ने रंभा से कहा था, मैं अगर जन्म लूंगा तो मैं चाहूंगा तुम्हारे ऐसी मेरी माता हो। रंभा उनको लुभाने के लिए गई थी, रंभा उनको खुश करने के लिए गई थी। हुआ क्या, सुपनखा कह रही है कि मैं लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा इनके पास जाओ, राम के पास जाओ, लक्ष्मण के पास जाओ। जब कई बार ये चक्कर चला आने जाने का, तो सुपनखा ने विचार किया कि हम ऐसा करें जो ये बीच में कांटा बैठा है, कांटा को खत्म कर दें। कांटा कौन बैठा है? बीच में माता सीता बैठी। अगर ये महिला खत्म हो जाए तो हमको जरूर ये पसंद कर लेंगे। सुपनखा ये बात क्यों कह रही है? जब ये मां बोले, जब ये माता बोले कि मैं तो पराई स्त्री को मां मानता हूं, तो बोली मां दूध कना न गर्भ कना, न मैंने तुमको दूध पिलाया, न तुमको मैंने गर्भ में रखा, तुम हमारी मां कैसे? मैं तेरी मां कैसे? तू मुझे मां कह रहा है, मैं तेरी मां कैसे हो गई? हम कैसे बनी तोहरी महतारी? लक्ष्मण बोले ब्याह की बात चलाए जब तूने ब्याह की बात किया और हमारे बड़े भैया के पास आई, और जब बड़े भैया के पास से वापस हुई, बड़े भाई की जो पत्नी होती है वो मां के समतुल्य है। ये विवाह रचाने आई है। मैंने बताया ये इसका रिश्ता कहीं सांप और नाग और नागिन से है। कैसे? लक्ष्मण शेषा अवतार है, भैया लक्ष्मण शेषा अवतार हैं। एक बार शेष भगवान अपनी पत्नी नागिनी के साथ यज्ञ कर रहे थे। शेषनाग नागिनी सहित करहि जोग जप यज्ञ, बीते संबत सहस खट, खान पान दियो तज। 6000 साल बीत गए इनको यज्ञ करते हुए, तो बुलवा पत्र आता है इनके लिए कि आप आइए, आपको भगवान के दरबार में बुलाया गया, प्रभु ने आपको बुलाया है। शेषनाग चले गए, अपनी नागिनी को छोड़ करके चले गए। इधर शेष भगवान तो चले गए भगवान विष्णु के लोक को, इधर नागिनी अकेले है। नागिनी अकेले है। हुआ क्या, एक बहुत रहस्यमयी खेल सामने आ गया। नागिनी ने क्या किया, नागिनी विषय भोग के काजा, नागिनी विषय भोग के काजा, करिदारो बड़ परम अकाज।
नागिनी ने क्या किया, जब काम आता है तो राम किनारे हो जाता है। देखिए तपस्या कर रही है, अभी यज्ञ चल रहा था, भगवान के वहां शेष भगवान विष्णु के वहां चले गए और ये नागिनी ने एक बहुत गलत काम कर दिया। उसने एक नाग के साथ में जो पति पत्नी के संयोग होते हैं, विषय वासना के कारण अपने धर्म को उसने नष्ट किया। और जिस समय वो धर्म को नष्ट कर रही थी, वासना में लिप्त थी, जो नाग जिसके साथ में वो लिप्त थी उसका नाम था संभर नाग। ये वासना में लिप्त है। उधर से शेष भगवान के एक मित्र थे जिनका नाम था राजा भानु प्रताप। राजा भानु प्रताप अपने घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने गए हुए थे, तो नाग लोक होकर के निकले। और जब नाग लोक होकर के निकले तो क्या देखा, शेष भगवान तो विष्णुलोक चले गए हैं। शेष भगवान तो विष्णुलोक चले गए हैं। अरे आज नागिनी के वहां इनके घर में दूसरा आदमी कौन है? जब अपने घोड़े को एड़ लगाई, उतर गए और जो घोड़ा चलाते हैं उनके हाथ में चाबुक हुआ करता। जैसे अंदर गए, जैसे राजा भानु प्रताप अंदर घुसे, वैसे वो संभर नाम का नाग नागिनी को छोड़ करके छिप गया। जब छिप गया तो राजा भानु प्रताप को क्रोध आ गया और नागिनी के एक नहीं 2-4 चाबुक मारे। नाग शेष नाग की पत्नी के 2-4 चाबुक मारे और उस नाग से कहा जो छिप गया था, मरी हूं तोहे अपने कर सरपा, अस कही सो नागिनी पर तरपा। जादू तू छिप गया है, तुझको मैं अपने हाथों से मारूंगा। और नागिनी को मारा, 2-4-5-6 चाबुक मारे। और घोड़े के चाबुक से घोड़ा हाँकोगे तब तो चलेगा, अगर कोई बहन बेटी पर चलाओगे तो सारे चाबुक वो बनते चले जाएंगे। नागिनी के चाबुक मारे और जैसे चाबुक मारे सारी खाल निकलती चली गई। भानु प्रताप तो चले गए। थोड़ी देर के बाद शेष भगवान का आगमन हुआ। शेष भगवान आए, नागिनी रो रही है। अब किसी की पत्नी को कोई दूसरा मारे तो कैसा लगे? मारा। बोले क्या हो गया, क्या हो गया? आपको किसने मारा? आपकी हालत किसने कर दी? तो बोला जो यहाँ का राजा है भानु प्रताप आया हुआ था और उसने हमारी ये हालत कर दी, हमारी खाल खींच ली। आपके होते हुए हमारे पर ये अत्याचार हो रहा है। शेष भगवान कहने लगे, अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी पत्नी पर कोई दूसरा हाथ चलाए? अगर उसने हाथ चलाया है तो मैं जाकर के उसको दस लूंगा। शेष भगवान गए राजा भानु प्रताप के वहां। और उनके दरवाजे के सामने से जाने लगे।
जब सर्प आ रहा है तो उसको राजा भानु प्रताप बोले अपने मंत्रियों से, सर्प है इसको मारना नहीं, इसको हटा करके इसको बाहर कर दो। हटवा दिया। दोबारा शेष भगवान कहां गए? दोबारा शेष भगवान विष्ठा कक्ष में गए, जिसे हम बोलते हैं लैट्रीन। लैट्रीन के दरवाजे के पास जाके बैठे। जैसे राजा आएगा 10 लेंगे और ये मर जाएगा। जैसे राजा भानु प्रताप गए विष्ठा कक्ष में, डोल डाल के लिए गए। डोल डाल हृदय गए नृपराई, देखत तुरत ही दीन बराई। अरे यहाँ सर्प कैसे आ गया? इसको बाहर निकलवा दिया। अब शेषनाग सोच रहे हैं जो इतना दयालु राजा है, हम 2 बार इनके वहां घुसे, सांप को लोग देख करके मार देते हैं और हमको नहीं मारा, इसका कारण क्या है? इतना दयालु राजा है, जब इतनी दया इसके पास है, इसने हमको नहीं मारा तो हमारी पत्नी पर इसने हाथ क्यों चलाया? जब दोबारा लौट के गए थे तो एक संदेश दे के गए थे। एक संदेश दे के गए थे। नागिनी से कहा था कि अगर तुम्हारी गलती हुई, गलती भई तोरी जो बाला, गलती भई तोरी जो बाला, कटिहम नाक कान तत्काल, गलती भई तोरी जो बाला, कटिहम नाक कान तत्काल, गलती होई तोरी जो बाला, कटिहम गलती हुई होगी, मैं लौट के आया तुम्हारे नाक कान काट लेंगे। आहा, अब तो बहुत गलत है। अगर तुम्हारी गलती निकली तुम्हारे नाक कान काट लेंगे, और जिस स्त्री के नाक कान कट जाएं वो कैसी लगेगी? नाक कान तो सुंदरता होती है, शरीर की सुंदरता नाक और कान ही तो है ज्यादा, और कट जाए तो उसे क्या बोलेंगे? नाक कटे तो नकटी और कान कटे तो कनकटी, और दोनों कट जाए तो? अगर तुम्हारी गलती हुई तो तुम्हारे नाक कान काट लेंगे। शेष भगवान राजा भानु प्रताप के वहां जब गए, एक छोटे बालक के रूप में गए और बोले, राजा मंत्री कह रहा है कि महाराज आपसे एक छोटा बच्चा मिलने आया है और आपसे मिलना चाहता। राजा बोले, ले आओ उसको। जब ले करके आए तो राजा से उस बच्चे का सवाल क्या है? महाराज आप एक बात बताएं
आपने शेष भगवान की पत्नी को कोड़े से क्यों मारा? अब राजा भानु प्रताप असमंजस में है कि केवल मैं जानता था और वो जो दुष्ट नाग था छिप गया था वो जानता है, नागिनी जानती है शेष भगवान की पत्नी। ये बच्चा कहां से देख रहा था जब मैं उसको मारा था? अच्छा, मैंने क्यों मारा? सारे रहस्य को बता दिया। राजा भानु प्रताप ने सारा रहस्य बता दिया कि मैंने शेष भगवान की पत्नी को क्यों मारा। शेष भगवान सामने प्रकट हुए और बोले, मैं शेष भगवान ही हूं, मैं ही तुम्हारा मित्र शेष हूं। इधर नागिनी सोच रही है, नागिनी सोच रही है कि अगर हमारे पति आएंगे, लौट करके रहस्य जान करके आएंगे तो बहुत गलत हो जाएगा। नाक कान काटहि मम स्वामी, तेहि ते होए बहुत बदनाम। मेरा पति मेरे नाक कान काटेगा, इससे बहुत बड़ी हमारी बेइज्जती होगी। इससे अच्छा है हमारे पति आ ना पाए और मैं अपना शरीर छोड़ दूं। शेष भगवान आ नहीं पाए और नागिनी ने अपना फन पटक पटक करके अपने प्राणों को समाप्त कर दिया। पटकी पटकी फन मरी गई बाला, शेष नाग आए तेहि काला। जैसे आके देखा ताहि देखी शीतल भय छाती, ताहि देखी शीतल भय छाती। वासुदेव भगवान की जय। नागिनी तो मर गई, लेकिन वादा जो था वो नहीं पूरा हो पाया, नाक कान नहीं काट पाए, वो तो मर गई। अब दिन रात सोच में है कि ये क्या हो गया, ये तो चली गई। अब दिन रात सोच में है कि कौन समय आएगा जब इसके नाक कान काटे। भगवान विष्णु शेष भगवान से बोले, हमारे साथ जन्म लीजिए, हमारे साथ अवतार धारण कीजिए। तो भगवान शेष बोले, अगर आप हमको ले चलते हो तो एक शर्त पर ले चलो, तब मैं आपके साथ चलूंगा कि जो मैंने अपनी पत्नी के नाक कान काटने का प्रण किए थे, ये काम आपको करवाना होगा। भगवान बोले, ठीक है, चलो मेरे साथ। लेकर के आए, वही शेष लक्ष्मण बन करके आए, भगवान विष्णु राम बन करके आए। आज जब समय आया
दंडकारण्य वन में सुपनखा, वही सुपनखा, सुपनखा कौन है सुपनखा? वो जो सुपनखा है वो शेषनाग की पत्नी नागिनी है, जो सुपनखा बन गया। शेष भगवान लक्ष्मण बन करके आए, और जब यहाँ पर आए हैं तो आज भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण से, देखो ये वही सुपनखा है तुम्हारी पत्नी, अब ऐसा मौका दोबारा नहीं आने वाला, अपने काम पूरे कर लो। तभी शेष भगवान ने सुपनखा के वहीं पर नाक कान काटे, वो वासना बन के भगवान के चरणों में समर्पित होके आई, समर्पित हो गई। कहने का भाव है जब हमारी वासना इनके साथ जुड़ जाती है तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए अगर प्यार करना है तो किससे करें? ईश्वर से कर ले बंदे प्यार, राम तेरे काम आएगा। ईश्वर से कर ले बंदे प्यार, राम तेरे काम आएगा। ईश्वर से कर ले बंदे प्यार, राम तेरे काम आएगा। ईश्वर से कर ले बंदे प्यार, राम तेरे काम आएगा। झूठा है सारा संसार, झूठा है सारा संसार, राम तेरे काम आएगा। झूठा है सारा संसार, राम तेरे काम आएगा। ईश्वर से कर ले बंदे प्यार, राम तेरे काम आएगा। ईश्वर से कर ले बंदे प्यार, राम तेरे काम आएगा। ये भगवान कृष्ण महाराज की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, गोविंद भगवान की जय हो। भगवान कृष्ण को क्यों आना पड़ा? जो त्रेता के अधूरे काम थे उनको पूरे करने के लिए भगवान राम को कृष्ण बन के आना पड़ा। जो कथा आप श्रवण कर रहे हैं भागवत की, भगवान सुखदेव जी महाराज जिस चर्चा को राजा परीक्षित को सुनाए हैं, इसी चर्चा की ओर आप चल रहे हैं। भागवत क्या है? भागवत तो आनंदकारी है, जो इसके साथ जुड़ जाए उसका जीवन धन्य हो जाए। भगवान ने उत्तरा के गर्भ को बचाया। उत्तरा के गर्भ में सुखदेव, उत्तरा के घर गर्भगृह में परीक्षित जी निवास कर रहे हैं। आज समय आई, ये समय का योग बना कि द्रोणी चाह रहा था कि मैं इनके वंश को खत्म कर दूं, क्योंकि धर्मराज राजा बने हैं और राजा बनने के बाद उनको शांति ना आई। तो जब शांति ना आई, विदुर साधु थे, विदुर इनको सबको गांधारी कुंती को लेकर के सबको जाके व्यास आश्रम को प्रस्थान कर दिए, उत्तराखंड को। इधर ये जब समय आया, परीक्षित का जन्म हुआ और धर्मराज ने क्या किया, सोचा कि सब तो जा चुके हैं, अब हमको भी चलना चाहिए। तो ये भी हिमालय की तरफ प्रस्थान कर गए, और जब प्रस्थान कर गए तो जाके हिमालय में आगे बढ़ते बढ़ते अपने जीवन लीला को निर्माण कर दिया, जीवन लीला समाप्त कर दी। परीक्षित राजा बने, परीक्षित को राज दे दिया, परीक्षित राजा बने। और राजा बनने के पश्चात एक दिन ये जंगल को शिकार करने लगे।
जब जंगल में शिकार करने को गए, और क्या करके गए थे, जंगल में जब शिकार करने गए तो राजा परीक्षित उसके पहले कलयुग को निवास दे चुके हैं, कलयुग से कह चुके हैं कि देखिए राजा परीक्षित एक ऐसा राजा था, ऐसा राजा जिसके राज्य में हाथी, घोड़ा, शेर, चीता, भेड़िए, बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। ऐसा राजा। कहने का भाव है समदर्शिता है, समानता है, किसी के प्रति कोई वैर नफरत नहीं है। और जब ऐसा राजा इस जहान में राज्य करेगा, वो देश, वो दुनिया स्वर्ग होगी, आनंद की भरी होगी। कलयुग से राजा परीक्षित ने एक बात कही थी, कलयुग बोला सतयुग आया, मेरा भाई सतयुग आया, मेरा भाई त्रेता आया, मेरा भाई द्वापर आया, मैं कलयुग हूं, हम एक, हमारा भी तो अधिकार है यहां पर। तो राजा परीक्षित बोले तुम एक काम करो, मैं तुमको स्थान दे रहा हूं। क्या स्थान दे रहा हूं? मैं तुमको 4 स्थान दे रहा हूं, और उन्हीं चारों स्थानों में आप निवास करें। कौन 4 स्थान दिए? नंबर 1 चोरी, जहां चोरी होती हो उसमें आप निवास करेंगे। नंबर 2 जुआ, जहां जुआ होता हो वहां आप निवास करें। नंबर 3 वैश्या, जहां वैश्यावृत्ति चलती हो वहां निवास करें। और चौथा स्थान है सोना, जहां पर स्वर्णमयी चीजें हों, गले में चैन पड़ी हो, सोने का मुकुट बंधा हो, कानों में कुंडल पड़े हो, सोने में निवास कर। अब आप सोचो कलयुग कहां नहीं है, सोना किसके पास नहीं है। सोना के बिना तो सब, जिसके अगर गले में चैन ना हो तो सब बेचैन है। शादी बारात हो, अगर चैन ना हो तो सब पूरी बारात बेचैन है, पूरे घर के लोग बेचैन है। राजा परीक्षित उसको स्थान दे आए, तुम्हारा 4 स्थानों में तुम्हारी जगह है। अब राजा जब शिकार करने को गए तो ये काम किया। क्या काम किया? इनके राज्य में, राज दरबार में एक मुकुट रखा हुआ है, वो मुकुट सोने का है। और वो मुकुट है किसका? वो मुकुट राजा जरासंध का है। वो मुकुट बांध करके और शिकार खेलने को गए। जैसे शिकार खेलने को गए मेरे भाई बहन, वैसे कलयुग ने अपना निवास इनके मुकुट में प्रवेश कर गए। अब राजा जंगल में गए, जा रहे हैं, मुकुट बंधा है, कलयुग अपनी चोट चला रहा है। राजा के दिमाग में आया, एक महात्मा बैठे थे वहां पर, इनको प्यास लगी। शिकार खेलते खेलते जब इनको प्यास लगी, और जब ये प्यासे हुए तो एक समीक ऋषि का आश्रम था, ऐसे कुटिया बनी हुई थी, उसी कुटिया में प्रवेश किया। जब गए तो देखा वो बाबा जो बैठे हैं वो आंखें बंद किए ध्यान मग्न हैं। राजा को ऐसा लगा कि जो बाबा बैठा है इसने हमको देख करके अपनी आंखें बंद कर ली। अच्छा, मैं ऐसा खराब राजा हूं कि आप, ये महात्मा ने हमको देख करके अपनी आंखें बंद कर ली। एक मरा हुआ सांप वहीं पड़ा हुआ था, राजा ने उसको धनुष से उठाया और बाबा के गर्दन में लपेट दिया। जब होनी आती है तो सब प्रकार से आती है। राजा तो बहुत न्यायिक है, राजा बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे मुकुट बांध लिया वैसे राजा की मति अब काम नहीं करती। कलयुग के बस में राजा हो गए, गले में सांप डाल दिया महात्मा के। ये बात
उनके बेटों को मालूम हुई कि तुम्हारे पिता के गले में सर्प पड़ा हुआ है, मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है। ध्यान किया ये किसने डाला है, तो देखा ये जो यहाँ का राजा परीक्षित है वो डाल गए, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला। अच्छा, राजा के ये हिम्मत पड़ गई कि मेरे पिता के जो तपस्या कर रहे थे समीक जी महाराज, श्रृंगी खड़े हो गए और श्राप दे दिया। हाथ में जल, अंजलि में जल लेकर के और राजा को श्राप देने लगे। क्या श्राप देने लगे? क्या श्राप दिया? जाने मृतक ब्याल गल डारा, जिसने ये सर्प डाला है मेरे पिता के गले में, जाने मृतक ब्याल गल डारा, सतये दिन दसिले तेहि कारा। जिसने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, ये सर्प आज के 7वें रोज जिंदा होगा और राजा को जाकर के डस लेगा, राजा की मौत हो जाएगी। ये बात महात्मा को मालूम हुई कि मेरे बेटे ने श्राप दे दिया है, राजा को श्राप दे दिया है मेरे बेटों ने। तो बच्चों को बुलाया और कहा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? अनजान में अगर कोई डाल भी दे, अगर अनजान में कोई डाल दे, चलिए इतना न्यायिक राजा है, आप उसको ये श्राप गलत दे दिए, लेकिन दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं आता। दिया हुआ श्राप कभी वापस ही नहीं आता। अगर श्राप हो गया तो श्राप हो गया। बाबा कहने लगे कोई बात नहीं, श्राप तो दे ही दिया, लेकिन राजा को बता दिया जाए कि आज के 7वें दिन तुम्हारी मौत होगी, ये जो सांप आपने डाल रखा है ये जीवित हो जाएगा। राजा परीक्षित से जाकर के वो खबर करवा दी गई कि जाओ महाराज, जो आपने सर्प डाला है वो आज के 7वें दिन सांप जिंदा हो जाएगा और तुम्हारी उसके काटने से मौत होगी। राजा मौत की खबर सुनते ही राजा के हाथ पैर फूल गए। अगर जिस आपको पता लग जाए कि हमारी मौत आज के 7वें दिन होगी, तो आप क्या करेंगे? दुनिया के कामकाज करेंगे या राम काज करेंगे? दुनिया के काम काज छोड़ करके राम काज की ओर आ जाएगा। राजा के मन में ये भाव जब जागा, अब कोई महात्मा आते हैं, बोलते हैं ऐसा करो, यज्ञ करवा दो, कोई बोलते हैं पूजा पाठ करा दो, कोई बोलते हैं तपस्या कर लो। राजा अभी तक तो राजा थे, लेकिन अब जानते हो राजा का बाना बदल गया। राजा परीक्षित, जो परीक्षित महाराज बैठे हैं, इनकी एक वेशभूषा है, राजा की एक वेशभूषा बदल गई। कहां राजा थे, मुकुट था। राजा को अपनी गलती का पश्चाताप कब हुआ?
जब उसके महात्मा के गले में सर्प डाल के वापस हुए और जैसे अपना मुकुट उतार के रखा, वैसे उनके मन में ये बात आई कि मैं राजा हो करके, इतना न्यायिक राजा हो करके अगर महात्मा के गले में सर्प डाल दिया है, ये मैंने अपराध किया। लेकिन क्या गलती की भी वापस हो सकती है? अब जब इनको मालूम हुआ कि हमारी आज के 7वें रोज मौत हो जाएगी, तो राजा ने अपना राजसी ताना बाना छोड़ दिया। अब सफेद कपड़ों के को धारण करके एक योगी के कपड़े धारण करके और वहां से प्रस्थान किए। कहां आए? शुक्रताल। गंगा के किनारे जाकर के बैठे तो वहां ढेर सारे ऋषि दुनिया से इकट्ठा हुए। बड़े बड़े ऋषि आए, व्यास जी महाराज वहीं उपस्थित हैं। थोड़ी देर में जब सब इकट्ठा होके आ गए, थोड़ी देर में अभी तक सुखदेव राजा के वहां नहीं आए थे, लेकिन आज समय आया, सुखदेव वहां पर आए। सुखदेव के दिगंबर वेशधारी सुखदेव, छिटकाए हुए बाल, लटे लटक रही हैं, चेहरे पर एक अलौकिक सुंदरता दिखाई दे रही है। और जैसे वहां सुखदेव आए, वैसे सारे ऋषि उठ करके खड़े हो गए। जब खड़े हो गए, आ पहुंचे सुखदेव तब किए दिगंबर वेश। जैसे भगवान सुखदेव आए तो सब उठ करके खड़े हो गए। राजा भी खड़े तो हुए, लेकिन राजा के मन में एक संशय आ गया कि इतने बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े महात्मा आए हैं, ये जब उपाय नहीं बता पा रहे हैं तो ये कैसे मुक्ति का उपाय बताएं। समझाया गया राजा को, राजा शरीर से तो कोई बड़ा हो सकता है, लेकिन ज्ञान मार्ग में कोई छोटा भी बड़ा हो सकता। शरीर से तो कोई बड़ा हो सकता, ज्ञान मार्ग में ये मत कहिए कि हमारा पोता या हमारा बेटा हमारे जैसा ज्ञानवान नहीं है। जैसे साउथ में जब जाएंगे तो साउथ में एक योगी हुए, उस योगी का नाम है, नाम सुनते होंगे, उनका नाम था चांगदेव। चांगदेव एक योगी हुए और चांगदेव 1400 वर्ष तक योग के द्वारा जिए। 1400 साल जी। योग से मन को दबाया जा सकता है, योग से मन को दबाया जा सकता है, लेकिन मन को मोड़ा नहीं जा सकता। और मन अगर मोड़ा नहीं तो दबाने से काम चलने वाला नहीं है। अगर रोग है दवा खाए, रोग दब गया, अगर रोग गया नहीं, जड़ अगर उसकी बची है तो उभर करके आएगी। जैसे चांगदेव को अहंकार है कि हमसे बड़ा अब कोई नहीं है। उनको एक खबर मिली कि एक साधु हुए हैं, उनका नाम है संत ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर 5 वर्ष के हैं। चांगदेव के मन में ये अहंकार है
और मैंने कई बार बोला है कि जहां अहंकार होता है वहां निरंकार नहीं रहता। अगर अहंकार गया तभी निराकार पूर्ण रूप में प्रवेश करेगा। चांगदेव को अहंकार है और गीता कहती है अगर शांति चाहते हो तो निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। अगर मुक्ति चाहते हो, शांति चाहते हो तो अहंकार से दूर हो जाओ। एक बात, अभी दोपहर में मेरे साथ कोई सज्जन बैठे थे, वो बोलने लगे कि जो यहाँ परिचित बने हुए हैं माननीय ओम प्रकाश, मैं तो इनको ओम प्रकाश भाई ही कहता हूँ क्योंकि मैं इनका गुरु नहीं हूँ। ये गुरु हमको मान रहे हो, ये इनकी इच्छा, इनका स्वभाव। भगवान कृष्ण कभी किसी के गुरु नहीं बने। उन्होंने कहा तुम हमारे सखा हो, ये हमारे सखा है। वो व्यक्ति बोले जब हमारे ओपी भाई निकलते हैं तो कोई बच्चा हो चाहे बुढ़ा हो उसको राधे राधे बोलते। तो हमने कहा ये भक्त के जीवन की सरलता। अगर भक्त को जानना है कि ये भगत है जिसका एक भी पल, एक भी क्षण प्रभु के चरणों से, माता राधे रानी के चरणों से विभक्त न होने पाए, एक भी क्षण डिवाइड न होने पाए, वो भक्त। ज्ञानेश्वर जी महाराज चांगदेव मिलना चाहे, चांगदेव आए तो चांगदेव को अहंकार है कि ये बच्चा हमारे सामने कहां टिकने वाला। मैं तो 1400 वर्ष तक जीवन जी करके जीते हुए आ रहा हूं। महात्मा ज्ञानेश्वर एक चबूतरा पर बैठे हुए थे और चबूतरा नीम के पेड़ के साथ चबूतरा बंधा है, उसी पर बैठे हैं। चांगदेव आए। चांगदेव कैसे आ रहे हैं? चांगदेव हिंसक वृत्ति, एक शेर पर सवार होकर के चांगदेव संत ज्ञानेश्वर से मिलने को आ रहे हैं। ज्ञानेश्वर ने विचार किया ये चांगदेव आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए, तो अब इनका स्वागत किया जाए, और कोई गेस्ट आ रहा है तो उसका स्वागत किया जाए। फिर ये योगी आ रहे हैं, जैसे आगे शेर पर सवार होके आ रहे थे महात्मा ज्ञानेश्वर, चबूतरा से बोलते हैं कि चलो इस योगी का स्वागत करो। और जैसे उस चबूतरा से बोले, वो चबूतरा ऐसे जैसे चक्र नाचता है वैसे वो चबूतरा नाचता हुआ और चांगदेव के सामने जाकर के रुक गया। अब चांगदेव शेर से उतरा और बोलता है मैं तो हिंसक पशुओं पर आज तक अधिकार जमा पाया, ये तो निर्जीव चबूतरा है, इसको लेकर के महात्मा आया है। शेर से उतरा और महात्मा के चरणों में समर्पित हो गया, क्योंकि वो योग के द्वारा अपनी समाधि लगा के, योग से दबा करके समाधि लगाई, और जो साधु बैठा है उसकी सहज समाधि लगी हुई है। संतों सहज समाधि भली, महात्मा की सहज समाधि लगी हुई है। और वो चांगदेव जो योगी था उनके चरणों में गिर गया। राजा परीक्षित आज योगी बन करके, राजा थे आज योगी बन के वहां गए, और जब सुखदेव आए तो राजा के मन में एक संशय आ गया कि ये बच्चा हमें मुक्ति का रास्ता क्या बताएगा। व्यास आदि ऋषि, कंड आदि ऋषि, मार्कंडेय ऋषि,
ये सभी बैठे हैं, बताने लगे ज्ञान मार्ग में कोई छोटा बड़ा नहीं हुआ करता, ज्ञान मार्ग में सर्वोपरि है। जैसे ये बात कही, ये आपके मुक्ति का पथ बताएंगे, ये आपके मुक्ति का रास्ता बताएंगे। इनके साथ इनकी इस बातों को आप सुनो। ये बच्चे नहीं हैं, ये क्या हैं? ये वो ऋषि हैं जिनको ब्रह्म का ज्ञान, तत्व का बोध है। ये ब्रह्म ऋषि हैं, इनको ब्रह्म का बोध है। ये तत्वदर्शी हैं भगवान सुखदेव। राजा ने प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात, जब प्रणाम करने के पश्चात बैठे आसन पर, तो कितनी दिव्य चर्चा हमारे बीच में आती है कि भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को जिस चर्चा का विषय श्रवण कराया, कहने लगे आप बैठ जाओ राजन, अब तुम सब कुछ भूल जाओ, तुम्हारा इस संसार में कोई नहीं है। अगर कोई होता तो आपको रास्ता बताता, रास्ता बताता। आपका कोई नहीं है। परीक्षित की अगर इच्छित है, इच्छा है, तो इन्हीं के साथ इच्छित हो जाओ, जो इनके हवाले अपने को सौंप देते हैं, उनके जीवन के वारे न्यारे हो जाते हैं। इनके साथ अपने को मिला के तो देखिए, देखिए माता का आगमन हुआ है, कितना दिव्यता इनके साथ, प्रेम के साथ माता आई। मैं तो बहुत बहुत बधाई माता को, साधुवाद। और मैं इनको क्या कहना चाहूँगा, ये दिव्य माता हैं और बहुत ही आनंदमयी हैं। मैं इनको स्वतः माल्या अर्पण करूँगा माता को। गोविंद भगवान की। राजा परीक्षित अब बैठे हैं। भगवान सुखदेव कहने लगे, क्यों तुम परेशान हो रहे हो? अलंग भय, भय दूर करो। जब कोई तत्व ज्ञानी आता है तो भय से मुक्त कराता है। अरे तुम क्यों दुखी हो? तुम अब भय से मुक्त हो गए। क्यों मुक्त हो गए? राजन, ये तुमको पता होना चाहिए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और आखिरी दिन कौन आता है? शनिवार। दिन कितने हैं? 7। और तुमको श्राप कितने टाइम के लिए है? तुमको श्राप है 7 दिन के लिए। और उनको नहीं, हमको, आपको, सबको श्राप है 7 दिन के लिए। हमारी आपकी मौत सबकी 7 दिन में ही हो। क्या शनिचर के बाद कोई और दिन है? शनिवार के बाद और कोई वार है? राजा परीक्षित से भगवान सुखदेव कहने लगे, सभी की मौत 7 दिन में होगी। आप क्यों दुखी हो? अब आप एक काम करें। आपको क्या करना है?
अब आपको एक काम करना है और वो काम जो करना है उसको आपको करना होगा। पहले तो आप ध्यान स्थित हो जाओ। ध्यान कैसे लगता है? अगर भगवान के चरणों में ध्यान लगाया जाए तो कैसे लगेगा? बिनु जाने न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। बिना जाने कैसे प्यार होगा? अगर एक कुंवारी लड़की से कहो कि वो प्यार करे अपने पति से तो कैसे प्यार करेगी? करेगी? आप अगर प्रभु को जानते नहीं हो तो कैसे प्यार करेंगे? प्यार हो ही नहीं सकता। फिर और गौर करो, क्या करेगा प्यार वो ईमान से? क्या करेगा प्यार वो भगवान से? जन्म लेकर गोद में इंसान की कर न पाया प्यार जो इंसान से। भगवान से प्रेम करने के पहले आप इंसान से प्रेम करें। राजा परीक्षित इंसान से प्रेम करते थे। उनके तारायणी का रास्ता सामने आ गया। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कह रहे हैं, राजन अरे अब आप क्यों दुखी हैं? दुख की बात बीच में अब कहां से आ गई? आपको जो श्राप है केवल 7 दिन के लिए है और नियम बताए, श्रोता के नियम बताए। जब कथा सुनने आए तो उस समय अपनी सारी जितनी प्रॉपर्टी है, जितना घर परिवार द्वार बार मकान कोठी बंगला, ये सब बहुत दूर रख के आओ। मुक्ति किसकी होती है? मुक्ति किसकी होनी है? मुक्ति कभी तन की नहीं होती। तन की मुक्ति तो हो ही जाती। जब शरीर छूट जाता है, शमशान जाता है, तो तन तो जल करके अपने पंच भौतिक तत्वों में मिल जाता है। शरीर तो मुक्त ही हो गया और आत्मा पहले से मुक्त है। तो मुक्ति किसकी होनी है? मुक्ति होनी है मन की। मनस्से कम वचस्से कम कर्मणे कम। मन, वाणी और कर्म अगर तीनों एक हो जाएं, राजन अब तुम एक काम करो, अपने मन, वाणी और कर्म से एक हो जाओ। मन, वाणी, कर्म से एक हो जाओ। अब तुम्हारा संसार में और कोई नहीं है इनके सिवा। जैसे मीराबाई ने कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। आपके है कोई? आपके है कोई? एक लाइन सुना होगा कि होंगे किसी के लाखों, मेरा सहारा तुम हो। जिसके लाखों होंगे उसके होंगे, लेकिन मेरा सहारा तुम हो। भगवान आप ही मेरा सहारा हो और मेरा सहारा कोई नहीं है। जिस समय मीराबाई राजस्थान में जन्म ली, विवाह हुआ, मेड़ता की रहने वाली, राणा सांगा इतना दबाव करते थे। आज जब मैंने माता को देखा तो मेरे मन में यही भाव आ गया कि जिन पर इतना अंकुश हुआ करता था, घंटा न बजाओ, घंटी न बजाओ, फूल न चढ़ाओ, आज वो माता स्वतंत्र है। और भक्ति क्या है? भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति पर कोई किसी का कब्जा नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र, सकल सुख खानी। अगर सारे सुख चाहते हो
तो भक्ति के साथ है। भक्ति मिलती कैसे है? भक्ति कैसे मिलती है? भक्ति कैसे मिलेगी? भगवान कृष्ण ने कहा है, मैं किसी के बंधन में नहीं बंधता, लेकिन अहम भक्त पराधीनो, अगर मैं पराधीन हूं तो भक्तों के अधीन हूं। मीराबाई भक्ति करती थी। आज जब मीराबाई थी तब मीरा की कोई इज्जत करने वाला नहीं था। आए की तो कदर न करते, जब व्यक्ति आता है तो उसकी इज्जत नहीं होती। आए की तो कदर न करते, मणियों पर दीप जलाते हैं। आए की तो कदर न करते, मणियों पर दीप जलाते हैं। कहीं अवतार सुनो रे मूरख, अपनी जिद मनवाते हैं। स्वतंत्र है। जब मीरा नहीं रही, मीरा चली गई, तब मीरा की लोग मूर्ति बना के पूज रहे हैं। आज मीरा के नाम से लोग मीरा को मान रहे हैं। जब मीरा थी तो मीरा की कोई इज्जत नहीं थी। मीरा ने कहा था कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। राजा परीक्षित के आज कोई नहीं है। दुनिया थी, जब अपने पास पद होता है, संपत्ति होती है, तो सब साथ में होते हैं। जब जरजेवर आपके पास होता है तो रिश्ता खास होता है। सब कुछ अब आपके जब पास है तो रिश्ता खास है, और अगर गरीबी आ गई तो टूट जाता है वो रिश्ता। गरीबी में जो सबसे खास होता है, जो सबसे खास है, वो टूट जाता। राजा परीक्षित से कहा, राजन पहले श्रोता के गुण और दोष सुन लो। श्रोता के नियम क्या? आप बहुत सी बहनें कलशधारी बहनें बैठी हैं जो कलश यात्रा में शामिल हुई थी, और जो नहीं बैठे हैं वो भी श्रोता के नियम और संयम विचार करें। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कह रहे हैं, राजन अपने धन का, अपने पद का, अपने रूप का अहंकार, तन मन और धन किसने दिया है? राजा से भगवान सुखदेव कह रहे हैं, राजन ये तन मन और धन किसने दिया है? तो राजा कहते हैं भगवान ने दिया है। तो कहने लगे इसको भगवान का मान के चलो, ये अपना नहीं है। और अगर आप हमको $2000 का नोट दे दो और फिर 2000 का नोट हमसे वो मांग लो, तो जब देंगे तो खुश हो जाएंगे, और जब लेंगे तो बहुत, जितना खुश लेने पर नहीं हुए थे उतना वापस मांगने पर दुखी हो जाएंगे। जब तन मन धन ये प्रभु ने हमको दिया है तो इसको प्रभु को देने में क्या अपराध है? तेरा तुझको, ये आरती तो रोज बोलते हैं। जब आरती पढ़ते हैं तो बोलते हैं ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट घंटों में नहीं पल में दूर करते हैं ये। लेकिन तेरा तुझको अर्पण, जब इनको अपना अर्पण कर दोगे
तेरा तुझको सौंप दे, अब क्या लागे मोह। ये जो मुझे मिला है, जो मुझे आपने दिया है, तुझे मैं क्या शुक्रगुजार करूं, मैं तुझे क्या बधाई दूं। मुझे तुमने मालिक ये सब कुछ दिया है। क्या शुक्रगुजार नहीं कर सकते भगवान का? जिन तन दिया ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। कवि कहता है जिसने हमको शरीर दिया, तन मन धन सब कुछ दिया, और इसी की हम याद भूल गए, भगवान की याद भूल गए। अगर आपका पति आपको एक हार लेके आ जाए, एक नथनी लेके आ जाए और आपको पहना दे, यार ने दीनी नाथनी ताको रही निहार, जिन्हें तुझको नाक दी उसको दिया विसार। अरे नाक न होती नथनी कहां पहनते? जिसने नाक दिया इसको बधाई दें, इसका शुक्रगुजार करे भगवान, आपने हमको सब कुछ दिया। मुझे तुमने मालिक ये सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तुमने मालिक ये सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया
भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। राजा, अब आपको सिर्फ ये करना है, इन्हीं का शुक्रगुजार करते हुए बैठना है कि भगवान आप हमारे जीवन दाता हो, आप हमें आकर के उबार। सुखदेव जी महाराज अपने आसन पर बैठे हैं। राजा परीक्षित उसी शुक्रताल में उसी रेती पर बैठे हुए हैं और रेती पर बैठे हुए जिस समय भगवान की कथा में बैठो, ये भगवान सुखदेव राजा से बोल रहे हैं, राजा उस समय हमारे अंदर कोई ऊंच नीच का भेदभाव न हो, क्योंकि भगवान के दरबार में सब समान, ऊंच नीच का भेदभाव न हो, तर्क वितर्क कुतर्क करने का नाम न हो, लेस मात्र हमारे मन में ये भावना आए कि हमें ऐसा ऐसा, हम इनसे ऊंचे हैं, ये हमसे नीचे हैं। राजा बैठे हैं, राजा बैठे, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ व्यक्ति जब कथा सुनने आते हैं तो उनके मन में एक भाव होता है कि ये तो हमसे ऊंचे हैं, ये हमसे नीचे हैं, ये गद्दे पर बैठे हैं, हम नीचे टाट पर बैठे हैं ना। राजन ये भाव अपने मन से निकाल दो, क्योंकि आपका मुख्य जो मार्ग